कराची में कोरोना केसेस की शरह 37% से जायद हो गई। जिला जनूबी के 3 सब डिवीजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतालिका इलाकों में 3 और इससे जायद अफराद के जमा होने और गैर जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी आयद। मुल्क में कोरोना के वार जारी। वबा मजीद 8 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 7195 केस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 12.53% रिकॉर्ड। रावलपिंडी में शरह 17, लाहौर में 15 और इस्लामाबाद में 12% से जायद हो गई। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला की भी शिरकत। चीन में तैयार करदा जंगी जहाज PNS तुगरल और सी किंग हेलीकॉप्टर की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत की तकरीब। सदर आरिफ अलवी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की भी तकरीब में शिरकत। और बारिशों के बाद धुंध की इनिंग्स शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके फिर धुंध की लपेट में। मोटरवे M3, M4, M5 को कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हमारा निकले तेरी तलाश में सेगमेंट भी है जिस पे हमने बात करनी है और ये सिलसिला जारी है जिसमें हम आपको मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के जो तहरीरी तजर्बात हैं, इनफैक्ट हकीकी तजर्बात हैं जिन्होंने तहरीर की हैं, उसके बारे में बताते हैं। जिक्र है प्यार का पहला पंजाब का। सो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब के साथ प्यार का पहला पंजाब पर गुफ्तगू हो रही है। उनकी बड़ी खूबसूरत किताब कूंजावान ममोलिया देश छड़े असजात सफ़ात ते बेस किया, पंजाब की लोक दानिश के क्या कहने, सूफिया की जो रवायात हैं, उनकी जो शायरी है, लिटरेचर है, पंजाब को जिस भी जहत में देखें तो बहुत ही खूबसूरत धरती है, बहुत ही ज़रखेज़ धरती है। तख़य्युल के हवाले से, ज़हानत के हवाले से, तख्लीक के हवाले से तो बड़ी कमाल धरती का नाम है पंजाब। और प्यार का पहला पंजाब जो है ये तार साहब की किताब है। इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जारी रखते हैं। तार साहब, पंजाब के हवाले से अब आगे चलते हैं और कटास राज से के पास ही खेवड़ा है। आप जो सैदन शाह भी गए और फिर आप खेवड़ा गए। अच्छा, खेवड़ा जो है मैं देख रहा था कि आप अंदर गए और उसके बाद आपने उसको तमाम देखा है खेवड़ा को, जबकि आप क्लास्ट्रोफोबिक हैं और आपको बंद जगहों से खौफ भी आता है। तो एनीवे, खेवड़ा का कैसा रहा तजर्बा और ये आपने अपने क्लास्ट्रोफोबिया को और ये बंद जगहों का खौफ है इस पर कैसे काबू पाया उसके अंदर जाते हुए? खेवड़ा जो था इट वॉज एन एक्सपीरियंस, क्योंकि जब वो गाड़ी जा रही थी मुझे कतई तौर पे वो जो क्लास्ट्रोफोबिया या व्हाटएवर होता है बंद जगहों का खौफ वहाँ नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि वो दुनिया ही अलग थी, वही कायनात ही अलग थी। आपके इर्द गिर्द शायद मट्टी या पत्थर आपको मुकैयद करते हैं, नमक नहीं करता वो। आई डोंट नो व्हाई। तो खेवड़ा सारा कोस्टान नमक ही है। तो खेवड़ा वाज ए वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस एंड आई फील के बहुत ज़्यादा इसको नहीं दिया जाती, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। हालांकि टूरिज़म के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि पोलैंड में शायद एक बहुत बड़ी कान इस तरह की नेचुरल नमक की एक और है। ये दूसरी या तीसरी बड़ी कान है पूरी दुनिया में। और ख़ास तौर पे उसके तालाब जो है उनमें वो सारे नमक के तालाब हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो जो उनकी शेप्स बनी हुई हैं, बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़। तार साहब, लाहौर चलते हैं और तारीख़ की खोज में आप शादरा गए। अच्छा, शादरा जो मकामी यहाँ पे लाहौर में लोग कहते हैं शादरा कहते हैं, शाहदरा भी कहते हैं, शाहदारा भी कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ है। हम मकामी लोकल जिस तरह कहते हैं शादरा, तो हम शादरा ही फ़िलहाल कहते हैं। तो शादरा के हवाले से सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने कहा है कि बेसिकली शाहदारा है और दाराशको के नाम से है।
तो सबसे पहले हम मेरे ख्याल दारा शिकोह पे बात कर लेते हैं कि दारा शिकोह जो है, आप समझते हैं कि अगर उनको सल्तनत मिल जाती तो शायद बरसगीर की किस्मत कुछ और होती? ये तो मुहक्किकों का काम है। मैं तो एक रीडर हूँ तारीख का, लेकिन सम और दी अदर दारा शिकोह मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आउट ऑफ ऑल दीज, यानी रॉयल्टीज में से, क्योंकि उसमें ठीक है वो तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलता था, उसने गीता का तर्जुमा भी किया फ़ारसी में, ये भी उसने किया, लेकिन उसके साथ साथ उसका सूफिया कराम से जो लगाव था वो दैट वाज अमेजिंग। अब ये जानते हैं कि शाहदरा मीन्स शाहदारा, उसी के नाम पे है। अच्छा, और उसके बाद लाहौर का वो गवर्नर अपॉइंट हुआ और मियाँ मीर साहब का वो था मुकल्लिद, तो उसने राजपूताना से सुर्ख पत्थर मंगाया था, क्योंकि वो चाहता था कि दिल्ली दरवाज़ा जो है दिल्ली की तरफ उसके रुख है, वहाँ से नॉर्मली भी ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लाहौर दारा शिकोह वहाँ से सुबह के अपना फजर की नमाज के बाद पैदल नंगे पाँव चलता हुआ मियाँ मीर के दरबार पर जाके हाज़िरी देता था और फातिहा पढ़ता था। तब ये सारा मैदान था वहाँ से लेके, तो उसने पत्थर मंगाया, वो चाहता था कि एक रास्ता सुर्ख पत्थर का बनाया जाए और उसके गिर्द कोई फूल वगैरह लगाए जाए ताकि आसानी हो वहाँ तक जाने में और लोग भी जा सकें। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली औरंगज़ेब साहब आ गए, तो वो पत्थर फिर बादशाही मस्जिद के लिए इस्तेमाल हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है। आया वो था उस रास्ते के लिए, औरंगज़ेब आलमगीर ने और पत्थर मंगाकर उसी से वो तामीर की। और इसका एक रेफरेंस अगर आप जाएं मियाँ मीर साहब के दरबार में, तो वहाँ जो पुरानी मस्जिद है ना, उसके नीचे वो पत्थर निशानी के तौर पे लगा हुआ वही पत्थर है। और दारा शिकोह की एक और जो खूबसूरती थी मियाँ मीर साहब के हवाले से ही, आप जानते हैं कि मियाँ मीर साहब ने सिखों का दोस्ती थी उनके सिख गुरु से, अर्जन सिंह से, गुरु गोबिंद थे कौन थे, तो उन्होंने मैं जब दरबार साहब गया हूँ अमृतसर, तो मैंने उनको, वो जो चीफ था वहाँ पे बैठा हुआ, उसको इल्म नहीं थे, मैंने कहा तुम्हें इतना नहीं पता कि ये जो दरबार है इसकी जो बुनियाद है वो एक मुसलमान वली अल्लाह ने रखी थी जिनका नाम हज़रत मियाँ मीर था। उसको नहीं मालूम था क्योंकि हम प्रोजेक्ट नहीं करते उसको। तो अब मियाँ मीर साहब के 3 बड़े थे जो पैरोकार, एक तो गुरु गोबिंद सिंह थे जिनके लिए उन्होंने अकबर से भी सिफारिश की थी कि इसको माफ़ कर दिया जाए। एक छज्जू भगत थे जिसको आप छज्जू चबारे के हवाले से जानते। छज्जू भगत भी बहुत एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तारीख का है लाहौर का, और उसी के हवाले से है ना वो मज़ा न छज्जू दे, मतलब न बल्ख न बुखारे जेड़ा मज़ा छज्जू दे चबारे। छज्जू का एक चबारा था, उसकी तफसील कभी बाद में सही। तो ये 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो फॉलोअर थे, दारा शिकोह, छज्जू भगत और गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जन सिंह, ये तीनों फॉलोअर थे मियाँ मीर साहब के। चुनांचे आई फील मतलब कि क्योंकि नेचुरल जो था वारिस जो था वो तो दारा शिकोह था, सबसे बड़ा बेटा था, और पूरी जो हियरार्की आ रही है मुग़ल सल्तनत की, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ा बेटा बादशाह न बना। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि दारा शिकोह के रास्ते में मतलब कि औरंगज़ेब हायल हो गए। अब वो अलहदा बहस है कि दारा शिकोह फिट नहीं थे उसके लिए, सल्तनत के लिए, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, किताबें पढ़ते रहते थे, भक्तों के पास बैठे रहते थे। ये एक अलहदा बहस है कि वो बहुत कॉम्पिटेंट कमांडर था औरंगज़ेब, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे अगर पूछा जाए, क्योंकि औरंगज़ेब के बाद डिक्लाइन शुरू हो गया, आई फील कि अगर दारा शिकोह रह जाते तो दारा शिकोह में वो लार्ज हार्टेडनेस थी कि, क्योंकि ये लार्ज हार्टेडनेस जो है जो जिसकी वजह से आप सर्वाइव करते हैं एज ए किंग, जब आप मुख्तलिफ फेथ्स को रूल कर रहे होते हैं। जिस तरह महाराजा रणजीत सिंह ने इसलिए ज़्यादा सर्वाइव किया कि उसने तमाम मज़ाहिब को इक्वली ट्रीट किया, जिस तरह अकबर ने भी किया।
तार साहब, शादरा के हवाले से थोड़ा सा ये भी बताइए कि आपने इस किताब में लिखा है कि जो शादरा था, जो आपके बचपन की जो यादें हैं, वो जो शादरा है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ शादरा था।